H&P हेनली एंड पार्टनर्स की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये सुनने को मिला पिछले साल 430 मिलियनर्स के करीब इंडिया छोड़कर चले गए थे और इस साल ये नंबर 4300 के करीब पहुंच सकता है। मतलब पिछले बार से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। और इस चीज़ में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे मिलियनियर्स इवन नॉर्मल पीपल भी आज की डेट के अंदर बाहर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इंडिया में रहने से। इसका जो मेन रीजन निकल के आता है, कई लोग सोचते हैं टैक्सेस है क्योंकि हर एक चीज के ऊपर तो टैक्स लगा दिया। अगर एक इंसान अपनी सैलरी कमा रहा है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स, उसके बाद वो कुछ चीज परचेज कर रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। फिर अगर कोई लग्जरी आइटम परचेज कर रहा है तो और ज्यादा टैक्स, जिसके चलते वो तो टैक्स में ही डूब जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता है किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो अब वहां पर भी उसका टैक्स बढ़ चुका है। शॉर्ट टर्म के अंदर करता है वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। इवन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो भी टैक्स ही दो। लेकिन कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लोगों को टैक्स फ्री रखती है, जिधर आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो कि इंडिया के अंदर 30% है वहां पर वो बिल्कुल ही नहीं है या फिर काफी ज्यादा कम है कंपेरेटिवली, जिसके चलते कई सारी कंपनी अपने आप को सेटअप करते हुए बाहर की कंट्रीज को ज्यादा प्रीफर करती है। इसका रीजन खाली टैक्सेस ही नहीं है, वहां का एनवायरनमेंट, वहां की रेगुलेशंस भी आती है। क्योंकि एक कंट्री की जो रेगुलेशंस होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर किसी देश की रेगुलेशन में ही हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती है, जहां पे आपको ये नहीं पता कल वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। जैसे इंडिया के अंदर आज की डेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपका 30% का टैक्स लगेगा, वो भी खाली आपको जिस पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो आप भुगतो, तो खाली प्रॉफिट पे से आपको 30% तो देने ही पड़ेंगे। तो जिसमें सारा का सारा जोखिम एक यूजर उठा रहा है जो कि क्रिप्टो को बाय कर रहा है, ये सोचते हुए कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कल को ये बढ़ सकती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो उधर पैसा लगा रहा है। डूब जाता है सारा का सारा पैसा उसका ही जाएगा। लेकिन अगर बढ़ जाता है तो उसमें से गवर्नमेंट अपना हिस्सेदारी लेने आ जाती है। इसी चलते इंडिया के अंदर जब 30% का लॉ लाया गया था उसके चलते कई सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप्स थे उस टाइम के, उनके अंदर हम लोगों को मैसिव ले ऑफ देखने को मिले थे। और इसी के चलते कई सारे स्टार्टअप्स के ओनर बाहर चले गए। इवन आप लोगों को बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी बाहर दूसरे देश में देखने को मिलते हैं जो कि कमाते हैं इंडिया से हैं लेकिन रहते बाहर हैं, क्योंकि वहाँ के रेगुलेशंस के चलते वहाँ पर जो उन्हें इन्वायरमेंट मिल रहा है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है उनका, साथ के साथ वहाँ पर करप्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो कि इंडिया के अंदर मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप छोटी से छोटी चीज़ को ले लो, बड़ी से बड़ी चीज़ को ले लो, यहाँ पर करप्शन चलता रहता है और करप्शन भी स्टेजेस में चलता है, जिसके चलते छोटा बंदा आपके पास आएगा कि भाई इतने पैसे चाहिए, जिस पैसे का वो ऊपरी लेवल तक बांटता है, जो मांगने आता है उसके पास काफ़ी कम पैसा रह जाता है इसी के चलते। और ये करप्शन बड़े बड़े लोग करते रहते हैं, जिसके चलते उनके पास पैसे का इनफ्लो आता रहे, क्योंकि जो उनकी सैलरी है वो उस चीज़ से सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं रहते। और ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। इवन जो हम लोगों की लोकेलिटी लोकेशंस होती हैं वो भी प्रॉपर नहीं रहती। आज की डेट के अंदर जब बारिश आ रही है तो आप लोगों को कई सारे ऐसे रोड देखने को मिल जाएंगे, कई सारी ऐसी लोकेलिटी देखने को मिल जाएगी जो कि दिल्ली के अंदर है, लेकिन ऐसा हाल हो रखा है उनका फ्लडेड जैसा, जिसके चलते कोई भी वहां पर रहना पसंद नहीं कर रहा। जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनकी गाड़ी सीज हो रही है, इंजन के अंदर पानी जा रहा है, पूरी गाड़ी खराब हो रही है, स्कूटी खराब हो रही है। नॉर्मल इंसान अपने बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा पा रहा, जबकि वो इंडिया के अंदर रहता है, पैसे इंडिया के अंदर देता है और उसके बावजूद भी उसे वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही, जिसके लिए वो टैक्सेस भी कटवाता है अपनी इनकम टैक्स पे। बाकी वो कोई भी आइटम खरीदता है तो उसके लिए भी पैसा देता है। और साथ के साथ एक काफ़ी बड़ी चीज़, अगर इंडिया के अंदर कोई भी इंसान अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदता है जो कि 5 से 6 करोड़ की होती है सपोज करो, तो वो गाड़ी की कीमत लगभग इंडिया के अंदर कुछ ही साल के अंदर टूट जाती है काफ़ी ज़्यादा। रीज़न इसके पीछे का डेप्रिसिएशन तो है ही, लेकिन एक मेन चीज़, क्योंकि इंडिया के अंदर 10 से 15 साल वाले रूल्स हैं, लेकिन इससे पहले अगर कोई गाड़ी ऐसी हुई जो कि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कर रही है तो वो चल सकती है, क्योंकि पोल्यूशन में भी करप्शन हो जाता है। और इसी के चलते हम लोगों को इंडिया के अंदर कम से कम इस चीज़ के ऊपर तो आवाज़ उठानी चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग पे कर रहे हैं वो सारी सुविधा हम लोगों को मिल पाए। इवन कोई इंसान जो कि अच्छा खासा कमा रहा है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है, तो वो ऑलरेडी वहाँ का जब इन्वायरमेंट देखते हैं, लोकेलिटी देखते हैं, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके चलते वो धीरे धीरे अपनी फैमिली को भी मूव कर देते हैं उस कंट्री के अंदर। और एक काफ़ी बड़ी चीज़, अगर आप लोग वहाँ का गोल्डन वीज़ा लेना चाहो तो आपको कुछ $1 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जिसके चलते आपको वहाँ के कंट्री का गोल्डन वीज़ा मिल जाता है।
और वहाँ के आप सिटीजन बन जाते हो लीगली, जिसके चलते आप वहाँ पे बिजनेस भी कर पाओगे। आपने कुछ $1 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं तो आपको उसका रिटर्न भी देखने को मिलेगा, आपको एक अच्छी लाइफ वहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते कई सारे लोग आज की डेट के अंदर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं।